केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि 70 साल में पहली बार किसानों को आज़ादी मिली है। किसान अपनी फसल पहले चिन्हित व्यापारी को ही बेच पाता था। उन्होंने कहा कि देश का किसान अब कभी भी अपनी फसल बेच सकता है। कृषि बिल पारित होने के बाद किसानों की फसल खरीदने वाले को 3 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। किसान खुद निर्णय लेंगे कि उसे फसल कितने में बेचना है। हाथरस के मामले पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथरस में विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का बयान भी काफ़ी अशोभनीय है। हाथरस में शव जलाने के मामले में कहा कि मैं महिला आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, पीड़िता को न्याय मिलेगा। मैंने खुद सीएम से बात की है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद उन सभी पर सीएम कार्रवाई करेंगे जो दोषी होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहाँ तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है जो आज दोहराती हूँ। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियाँ उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही ज़िला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस ज़िले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है, लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर ज़िले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूँ, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज़्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर ज़िले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर ज़िले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चियां, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से
मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुँचे, राजनीति के लिए ना पहुँचे। मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सज़ा को सज़ाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूँ कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, ना ही किसी और प्रदेश के उस पे टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे, निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि 2 राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें, एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूँ जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूँ कि कभी ना कभी, चाहे वो राहुल जी हों या श्रीमती वाड्रा, वो एक फ़ोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी, तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।